शिवसेना गुट के नेता संजय राउत के हिटलर वाले बयान पर इजराइल ने अब आपत्ति जताई है और भारतीय विदेश मंत्रालय को खत लिखा है। इजरायली दूतावास ने यहूदियों पर की गई गलत टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय और लोकसभा सदस्य ओम बिरला को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। पत्र में इजरायली दूतावास ने शिवसेना नेता संजय राउत की शिकायत की है क्योंकि राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यहूदी विरोधी ट्वीट लिखा था। दूतावास चाहता है कि इस राउत को बताया जाए कि उनके पोस्ट ने उस देश को किस तरह से आहत किया जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। दरअसल 14 नवंबर को संजय राउत ने गाजा अस्पताल में गंभीर स्थिति पर एक ट्वीट किया था। हिंदी में उन्होंने अपनी टिप्पणी करते हुए लिखा था कि अब उन्हें समझ में आया कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार हुआ था। 1941 और 1945 के बीच में नाजी जर्मनी और उनके सहयोगियों ने जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप भर में लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मार डाला था। उसके बाद संजय राउत ने जो ट्वीट किया, जब उस पर नोटिस भेजा गया उनके खिलाफ इजराइल के दूतावास से, तो उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी। तो पहले आप सफाई सुन लीजिए कि संजय राउत ने सफाई में क्या कुछ कहा। उसमें जरूर हिटलर का एक रेफरेंस था, लेकिन उसके पीछे कोई इजराइल को उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं, कोई मेरा मंशा नहीं था। जिस तरह से हमास ने इसराइल पर हमला किया उसकी हमने निंदा की, उसी तरह जिस तरह से गाजा पट्टी के अस्पतालों पर हमले हुए और वहां जो नवजात शिशु है, बच्चे हैं, वो बड़ी संख्या में मारे गए, उनकी दूध और पानी का सप्लाई रोका गया। तो बच्चों को तो हम युद्ध से बाहर रखना चाहिए और ये अमानुषता है, ये मैंने कहा था। और शायद आप ये मानवता नहीं दिखा रहे हो, इसीलिए उस जमाने में किसी नेता ने आपको विरोध किया होगा, ये मैंने कहा। बाकी मेरा कोई उसमें इच्छा नहीं थी, लेकिन अभी ठीक है। 1 महीने के बाद इजराइल के हाई कमीशन ने उसके बारे में पत्र लिखा है। किसी ने उनको कहा होगा संजय राउत है, विरोध कर लो। तो सर, आप इजराइल तक कब बात पहुंच गई आपके बारे में? हमारी तो बात पूरे विश्व में पहुंच जाती है। पिछले महीने के 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास जंग लड़ रहे हैं, जिसमें 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर जमकर तबाही मचाई है। युद्ध के दौरान अल शिफा अस्पताल भी मिसाइलें दागी गई हैं। अस्पताल पर भी अस्पताल के हालातों को लेकर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी, जिसमें कहा गया था कि अल शिफा में बच्चों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, वहां बिजली इजराइल जैसे काट दी जा रही है, इजराइल काट रही है, ये सही नहीं है। साथ ही हथियारबंद सेना ने अस्पताल के चारों तरफ घेराबंदी की। वहीं इजराइल की ओर से कहा गया था कि हमास के आतंकी अस्पताल के आड़ में हमले कर रहे हैं, इसके नीचे सुरंग बना रखी है, वहां हथियारों का जखीरा जमा किया गया। इसके अलावा गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने जब घरों पर छापेमारी की तो वहां बच्चों के बेड के नीचे से रॉकेट और घरों से मिसाइलें भी मिली थीं। इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कई इलाकों में रेड भी डाली थी। इसी को लेकर संजय राउत ने ट्वीट किया था और लिखा था कि अब उन्हें समझ में आया कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। हालांकि बाद में राउत ने ट्वीट हटा भी दिया था, लेकिन तब तक इजरायली अधिकारियों ने उनका स्क्रीनशॉट्स ले लिया था और ट्वीट डिलीट होने से पहले 2,93,000 से अधिक लोगों ने इसे देख चुका था। इस पोस्ट को भारत सरकार को भेजे अपने मेल के साथ अटैच भी किया गया है। अक्टूबर की शुरुआत से ही राउत इजराइल हमास संघर्ष के बारे में बहुत ही मुखर रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी की तुलना आतंकवादी समूह से की थी। बाद में कहा था कि भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी सरकार को पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की थी। लेकिन कुल मिलाकर उनके एक ट्वीट से अब इजरायली दूतावास ने भारत में संजय राउत को नोटिस भेजा है और इस पर जवाब भी मांगा है और इसको लेकर विवाद मचा हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ पर।